Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ वारंट निकल चुका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस समय बांग्लादेश की मोस्ट वांटेड बन चुकी हैं। बांग्लादेश पे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के तौर पर राज करने वाली शेख हसीना आज सबसे बड़ी क्रिमिनल बन चुकी हैं। यूनुस सरकार ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। शेख हसीना पर एक से बढ़कर एक संगीन आरोप भी लगे हैं और उसके तहत भारत से प्रत्यार्पण की कार्रवाई को बांग्लादेश अब शुरू करने जा रहा है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप को लेकर गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है और वारंट जारी होने के साथ ही वो बांग्लादेश की मोस्ट वांटेड बन गई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस समय भारत में रुकी हुई हैं। जिस वक्त से उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ा है उस दिन से लेकर आज तक शेख हसीना भारत में ही रुकी हुई हैं। जानकारी के मुताबिक शेख हसीना पर जो वारंट जारी किया गया है वो उस समय के कथित अपराधों से संबंधित है जब देश में बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलन हो रहे थे। छात्रों के आंदोलन के कारण ही शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था। शेख हसीना इस समय भारत में शरण ले रही हैं और उन्हें लेकर यूनुस सरकार अब और तेजी के साथ एक्टिव हो गई है। जानकारी के मुताबिक इन आरोपों में हसीना पर छात्र प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और मानव अधिकार उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप है। बांग्लादेश की अदालत ने इन आरोपों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया है। हालांकि बांग्लादेश की सरकार बिना भारत के सहयोग से ऐसा नहीं कर सकती। उसे भारत सरकार से बात करनी होगी और भारत को भरोसे में लेना होगा, यानी इसके लिए उसे प्रत्यर्पण की कार्रवाई को शुरू करना होगा। बता दें, मौजूदा समय में शेख हसीना भारत की शरण में है और ये मामला दोनों देशों के बीच का हो गया है। राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को अब ये बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकता है। जानकारी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 45 अन्य शीर्ष अवामी लीग नेताओं, जिनमें पूर्व मंत्री और अधिकारी भी शामिल हैं, उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। ये वारंट जुलाई-अगस्त में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित मानवता के खिलाफ अपराधों से संबंधित है। आईसीटी ने अभियोजन पक्ष द्वारा दायर 2 याचिकाओं के आधार पर यह फैसला सुनाया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बांग्लादेश की तरफ से वारंट जारी हो चुका है और वो मोस्ट वांटेड बन चुकी हैं, तो शेख हसीना को लेकर भारत क्या करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।